हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर, जिसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी का चैप्टर 6 का बी माई मल्टीपल आई विल बी योर फैक्टर। मतलब मैं तेरा गुणनखंड गुणज तू मेरा। क्या नाम है चैप्टर का? मैं तेरा गुणनखंड गुणज तू मेरा। तो इस चैप्टर में हम लोग सारे गुणनखंड और गुणज के बारे में पढ़ेंगे, मल्टीपल और फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो मल्टीपल और फैक्टर क्या होता है इस चैप्टर में बताया गया है। तो आप लोग सबसे पहले मुझे बताइए, आप लोगों ने गुल्लक बनाया है, गुल्लक बनाए होंगे। तो मान लो आपके पापा हैं, वो हर रोज आपको 5 रुपए दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग जैसे आपके पास, आपका नाम क्या है? जैसे मैं राम ले लेता हूं। राम के पापा हैं, उसको 5 रुपए दे रहे हैं, ठीक। 5 रुपए हर रोज दे रहे हैं, तो उसको 5 के बाद कितना होगा? फिर उसके पास 10 होगा। फिर अगले दिन 5 देंगे तो उसके पास 15 हो जाएगा। फिर अगले दिन 5 देंगे तो उसके पास 20 हो जाएगा, ठीक। ये है। फिर 25 होगा। ऐसे ही हर रोज 5-5 देखते रहेंगे तो बढ़ते चले जाएगा, ठीक। अब मान लो उसका भाई है सुरेश, ठीक। उसका भाई, राम का भाई सुरेश बड़ा है राम से, ठीक। अब बड़ा है तो उसको ज्यादा पैसा मिल रहा है। मान लो उसको कितना मिल रहा है? 10, ठीक। उसको हर रोज उसके पापा, राम के सुरेश के दोनों के पापा हैं, तो उसको 5 देते हैं रोज, इसको 10। तो 10 के बाद कितना होगा? वो 20 हो जाएगा, ठीक। फिर 30 होगा, फिर 40 होगा, ऐसे ही 50 होगा। इस तरह से ऐसे 10-10 रुपए हर रोज देंगे तो गुल्लक में डालते जाएगा, तो 20, 30, 40, 50 ऐसे होते जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखिए 5 के बाद 10 आ रहा है, 10 के बाद सॉरी इक्वल टू नहीं रहेगा, ठीक। फिर 5 के बाद 10 आ रहा है, 10 के बाद 15 आ रहा है, फिर 20 आ रहा है, फिर 25 आ रहा है, फिर यहाँ पे 30 आएगा। फिर ऐसे ही 5-5 बढ़ते चले जा रहा है। आप राम के पास हमेशा 5 रुपए बढ़ रहा है, और उसके सुरेश के पास 10 रुपए बढ़ रहा है। 10 से 20 हुआ, 20 से 30, 30 से 40, 50 ऐसे हो रहा है। तो इसी को हम लोग मल्टीपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टीपल। मतलब 5 के बाद 10, 5 को 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, 30। ये सारे जो 10, 15, 20, 25, 30 है ना, ये सारे 5 के मल्टीपल है, ठीक है। 5 के मल्टीपल क्या क्या है? 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 सारे जो है वो 5 के मल्टीपल। और 10 के मल्टीपल है 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। जितने भी 10 प्लस करते जाओ, इसमें जितने भी आएंगे सारे 10 के मल्टीपल रहेंगे, ठीक है। तो इसी को मल्टीपल बोला जाता है। क्या बोलते हैं? मल्टीपल। समझ में आया मल्टीपल किसे कहते हैं? जैसे उसी को 5 के मल्टीपल क्या है? 10। 5 इसमें 10 में 5 और ऐड करेंगे 15, 15 में 5 और ऐड करेंगे 20। तो सारे मल्टीपल हैं 5 के, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ 5 के मल्टीपल है। 10, 20 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ठीक। 30 भी इसमें भी आएगा, ठीक है। 10 ये तो जरूरी नहीं कि 5 के हैं तो और किसी के नहीं हो सकते, और किसी के भी हो सकते, लेकिन ये 5 के हैं, इतना तो कंफर्म है। ये 5 के मल्टीपल है, ठीक है। और 10 के मल्टीपल क्या है? 20, 30, 40, 50 इस तरह से हैं। तो इसी को हम लोग मल्टीपल बोलते हैं। अब इसमें एक चीज और देखना है, मल्टीपल समझ में आया ना? इसमें देखो आप लोग, 20 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें 30 है, इसमें भी 30 है, इसमें 40 रहेगा, इसमें भी 40 है, ठीक। तो ये जो 20 है, ये 20 इसमें है, 30 है, दिख रहा है? ये 20, 20, 30, 30। इसी को हम लोग कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, जो दोनों में आए, ठीक। 5 में भी आ रहा है, 10 में भी आ रहा है, 20, 30, तो ये कॉमन मल्टीपल हुआ, ठीक है। इसी को हम लोग कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। तो 5 और 10 के कॉमन मल्टीपल इसमें क्या हुए? 20 हुए, फिर 30 हुए, फिर 40 भी आएंगे, आगे 50 आएंगे 5 में। तो ये सब कॉमन मल्टीपल हुए, इसी को हम लोग कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। समगुणनखंड, समगुणज, ठीक है।
क्या बोलते हैं, समगुणज। ये हो गया मल्टीपल, ठीक है। अब जैसे कुछ और ले लेते हैं, अपने आपके बुक में क्या दिया हुआ है, एक बिल्ली है, वो चूहा को पकड़ना चाहती है, ठीक है। चूहे का नाम क्या है, कुंजन दिया है। वो चूहे को पकड़ना चाहती है। बिल्ली अभी किस पे है, 3 पे। कैट किस पे है, 3 पे। तो उसके बाद वो कितना जंप कर रही है, 3 स्टेप, एक बार में 3 स्टेप, मतलब 3 के बाद किस पे जाएगी, 6 पे। फिर 3 स्टेप तो 9 पे, फिर 3 स्टेप तो 12 पे, फिर 3 स्टेप तो 15, 18, 21, 24, 28, ठीक। ऐसे वो 3-3 स्टेप करके जाएगी। और रैट का नाम क्या दिया, कुंजन दिया है, ठीक। रैट का नाम कुंजन है। वो भी किस पे है, 14 पे है। और वो 2 स्टेप आगे जा रहा है, ठीक, 2 स्टेप। तो 14 के बाद किस पे जाएगा, 16, फिर 18, फिर 20, फिर 22, फिर 24, फिर 26, फिर 28, इस तरह से बढ़ेगा, ठीक है। तो कैट जब एक स्टेप चलेगी तो ये 6 पे पहुंचेगी, लेकिन ये 16 पे। जब दूसरा स्टेप कैट चलेगी तो ये 9 पे पहुंचेगा, ये 18 पे, ठीक है। कुंजन जो है, रैट जो है, ये 18 पे पहुंचेगा। तीसरे स्टेप में ये 12 पे पहुंचेगी, ये 20 पे। चौथे स्टेप में ये 15 पे पहुंचेगी, ये 22 पे। फिर पांचवें स्टेप पे ये 18 पे, ये 24 पे। फिर छठे पे ये 21, ये 26, और सातवें पे 28, 24, ठीक है। मतलब वो कैट रैट को नहीं पकड़ पा रही है, ठीक है। इसमें ये जब ये 24 पे तो 28 पे है, तो अगली बार जब ये 28 पे जाएगा तो रैट होल में चले जाएगा, ठीक है। वो 2 स्टेप और लेगा, 28 के बाद 29, 30 पे होल है, मतलब उसका चूहे का बिल है, तो उसमें वो घुस जाएगा, तो कैट उसको नहीं पकड़ पाएगी, ठीक है। तो इसमें इसी को मल्टीपल बोलते हैं। 3 का मल्टीपल क्या है, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 28, ऐसे ही। उसके बाद 14 का मल्टीपल नहीं, इसमें 2 का मल्टीपल है। 14 के बाद ये 16, 18, 22, 24, 26, 28, ठीक है। तो इसमें ये कैट रैट को नहीं पकड़ पा रही है। समझ में आया ये जब एक स्टेप लेगी तो ये भी एक स्टेप लेगा, लेकिन ये 2 चल रहा है, ये 3 चल रहा है, ठीक है। कैट 3 चल रही है। इसी को हम लोग मल्टीपल बोलते हैं। मल्टीपल समझ में आया ना, किसे बोलते हैं, प्लस। जितने का भी मल्टीपल चाहिए उसका प्लस करते जाओ, ठीक है। उसी को हम लोग मल्टीपल बोलते हैं। 2 का मल्टीपल क्या होगा, 4, 6, 8, 10, 12। और 3 का क्या होगा, 3, 6, 9, 12, 15, 18। तो इस तरह से मल्टीपल होते हैं। कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं, जैसे कॉमन मल्टीपल का एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग। एक सर्कल वाला इसमें बहुत अच्छा दिया है बुक में। ये मान लो इसमें 2 के मल्टीपल अपने को लिखने हैं, ठीक है। 2 के मल्टीपल सारे लिखने हैं, बाहर लिख देता हूं, ठीक है। अब उसके बाद इधर ले लेते हैं, इसमें सारे 3 के मल्टीपल लिखने हैं, ठीक है। अब एक इधर ले लेता हूं, इसमें सारे 4 के मल्टीपल लिखने हैं, ठीक है। 4 के दिख रहा है ना, ये 4 के मल्टीपल इसमें लिखना है। तब 2 के मल्टीपल क्या क्या होते हैं, 2, 4, 6, 8, ये सारे 2 के हो गए। 4, 6, 8, 12, 14, ये सारे 2 के मल्टीपल हो गए, ठीक है। अब 3 के मल्टीपल क्या हो गए, 6, 9, 12, 15। और 4 के मल्टीपल क्या होंगे,
8, 12, 16, इस तरह से सारे 4 के मल्टीपल हो गए। समझ में आया ना मल्टीपल। अब देखें इसमें 2 और 4 में कौन कौन सा कॉमन है। इसमें आप लोग को दिख रहा होगा ये 12 दोनों में है, तो ये दोनों सर्कल का एक 12 यहां पे लिखाएगा क्योंकि दोनों कॉमन है। तो यहां से मिटा के हम लोग 12 वहां लिख देंगे क्योंकि ये इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। समझ में आया? 12 किस लिए यहां पे लिखे? क्योंकि वो 2 का भी मल्टीपल है और 4 का मल्टीपल है। ठीक है, तो 12 यहां पे लिख दिए। अब 3 और 2 में कौन कौन सा कॉमन है इसमें देखेंगे। इसमें क्या कॉमन आ रहा है? 6। 6 यहां पे भी, यहां पे भी। ठीक, तो 3 और 2 का कॉमन क्या है? 6। ठीक है, तो 6 यहां से मिटा के, ये 6 मिटा के यहां पे लिख देंगे, सॉरी 12, 6। ठीक है, सिक्स यहां पे लिखा गया। ठीक, अब देखिए 4 और 3 में कौन सा कॉमन है? ये 12 कॉमन है, 12 यहां पे था ना, 12 यहां पे भी है, तो 12 यहां पे लिख देंगे। ठीक है, दिखा ना, तो 12 यहां से मिटा के वहां पे लिख दे रहे हैं। ये 12 है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, 12 दोनों में है। 4 का भी मल्टीपल है, 3 का भी। तो 3 और 4 का मल्टीपल कॉमन मल्टीपल क्या है? 12, और 4 2 का कॉमन मल्टीपल 2। ठीक है, 12 और 4 भी है इसमें। ठीक है, 4 भी लिख सकते, और 2 और 3 का कॉमन मल्टीपल 6। ठीक है, तो अब कोई एक ऐसा मल्टीपल बताओ जो तीनों में हो। क्या है तीनों में? तीनों में कौन सा एक मल्टीपल है जो तीनों में आ रहा है? तो वो 12 है। 12 इसमें भी था, यहां पे 12 था ना, यहां पे भी 12 था, और यहां पे भी 12 था, तो 12 भी इसका कॉमन मल्टीपल है। ठीक, ये कॉमन मतलब ये ब्लैक वाले में भी आ रहा है, ब्लू वाले में भी आ रहा है, और ग्रीन वाले में भी आ रहा है, ग्रीन वाले सर्कल में भी आ रहा है, तीनों में आ रहा है, तो 12 इसका कॉमन मल्टीपल हो गया। तो समझ में आया कैसे किए? जो तीनों में रहे, तीनों का मल्टीपल रहे, उसको कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। दोनों का मल्टीपल है तो 2 का कॉमन मल्टीपल हो। तो इस तरह से करना रहता है। ठीक है, समझ में आया मल्टीपल? उसी का आगे लिखते जाएंगे, प्लस करते जाएंगे उतना, तो वो मल्टीपल बनते जाएंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? कॉमन मल्टीपल हो गया, समझ में आ गया कॉमन मल्टीपल क्या होता है। अब देखते हैं, जैसे आप लोग देखेंगे, एक वो है, कोई भी जैसे एक डजन कितना होता है? 12। और 12 को कितने भाग में डिवाइड कर सकते हैं? 12 है, कोई भी चीज, एक डजन केला है। ठीक, एक डजन केला मतलब 12 केले। 12 केलों को कितने भाग में डिवाइड कर सकते हैं? एक तो एक ही पूरा रहे, एक ग्रुप 12, तो एक ग्रुप बना उसका। ठीक है, या फिर उसका दो अलग अलग ग्रुप ज्वाइन अलग करेंगे। ठीक है, दो अलग अलग डिवाइड करेंगे उसको, तो 2 ग्रुप बनेगा, तो 2 लिख देंगे, 2 6 के बन जाएंगे। उसके बाद 3 ग्रुप बनाएंगे, तो बनेंगे क्या इसमें? हाँ, बनेंगे 4 4 4, 3 ग्रुप बनाएंगे, 3 का बन जाएगा। ठीक है, अब 4 ग्रुप बनाएंगे तो 3 3 का बन जाएगा। ठीक है, अब अगर 2 ग्रुप बनाएंगे तो, सॉरी 2 बोल रहा हूं, 6 ग्रुप बनाएंगे तो 2 2 का बन जाएगा, तो 6 ग्रुप बन जाएगा इसमें, 2 2 2 2 करके 6 ग्रुप अलग अलग बन जाएंगे। तो ये जो है ना, दिख रहे हैं ना, 1 ग्रुप कैसे एक ही में पूरा ऐसे रहे, 12 के लिए एक साथ रहे। 2 ग्रुप कैसे 6 को डिवाइड कर दो, 6 ग्रुप एक में, 6 के लिए एक में एक ग्रुप में, और 6 के लिए दूसरे ग्रुप में। फिर 3 तो 4 4 के ग्रुप बना लो, 3 ग्रुप बनेंगे। उसके बाद 4 4 ग्रुप किसमें? 3 3 के ग्रुप बना लो। ठीक है, 6 ग्रुप कैसे?
12 के बना लो और 12 भी होता है, ठीक है। 12 ग्रुप, एक एक ठोक अलग अलग रख दो तो 12 ठोक आएंगे, 12 ग्रुप बन जाएंगे, ठीक है। तो यही ये कॉमन फैक्टर है। फैक्टर मतलब गुणनखंड, इसी को हम लोग गुणनखंड बोलते हैं। जैसे ये, अब इसमें एक चीज और देखना है, 2 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा ना, पूरा कट जाएगा, 2 6 12 पूरा आ जा रहा है, तो कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है, कोई वो नहीं बच रहा है रिमाइंडर। और 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो भी पूरा हो जाएगा, 3 4 12 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 हो जाएगा। 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 2 12 हो जाएगा। 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में चले जाएगा। तो ये हो गया गुणनखंड इसके। 12 के गुणनखंड क्या है? 1 2 3 4 6 12। समझ में आया? गुणनखंड जिससे डिवाइड करने के बाद कोई भी रिमाइंडर ना बचे, कोई भी इसमें रिमाइंडर नहीं बचा, 2 से 3 से 4 से, तो वो हो गया उसका गुणनखंड मतलब फैक्टर। अब 15 का फैक्टर कैसे निकालेंगे? 1 से डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बचेगा। 2 से करेंगे तो 1 बच जाएगा, 2 6 जा 2 4 7 जा 14 हो जाएगा, 1 बच जाएगा रिमाइंडर, तो इसलिए 2 से नहीं होगा। 3 से करेंगे तो 3 5 जा 15 हो जाएगा, तो मतलब 3 से हो रहा है। उसके बाद 4 से करेंगे नहीं डिवाइड होगा। 5 से करेंगे 5 3 जा 15, 5 से हो जा रहा है, ठीक है। 6 से करेंगे नहीं होगा, 7 से करेंगे नहीं होगा, डायरेक्ट अब 15 से होगा, 15 1 जा 15। समझ में आया? 15 के गुणनखंड कौन कौन से हैं? 1 3 5 15, ठीक है। 1 और 15 इसमें 1 सभी में रहते हैं, 1 से सब डिवाइड हो जाते हैं, तो 1 सबके गुणनखंड रहते हैं, सारे के फैक्टर रहते हैं, और जो नंबर है वो भी सारे के रहते हैं। जैसे 15 का फैक्टर 15 भी हो सकता है, ठीक है। तो अब इसमें देखें 12 और 15 के कॉमन फैक्टर बताने हैं। कॉमन फैक्टर क्या होगा इसमें? कॉमन फैक्टर क्या है इसमें? 1 है, दिख रहा है, और 3 भी दिख रहा होगा। 1 और 3 ये क्या है? कॉमन फैक्टर है 12 और 15 के, ठीक है। समझ में आया? कॉमन फैक्टर क्या हुआ, फैक्टर क्या हुआ, कॉमन फैक्टर क्या हुआ। तो इस तरह से इसको कॉमन फैक्टर बोलते हैं। समझ में आया ना? अब कॉमन फैक्टर निकालते कैसे, मैं आप लोग को एकदम आसान तरीका बता रहा हूं, ध्यान से देखना एकदम। कॉमन फैक्टर निकालने का तरीका, ठीक है। एक तो ऐसे निकाले जैसे हम लोग देखे, एक तरीका होता है कॉमन फैक्टर निकालने का, बहुत आसान सा तरीका है। जैसे 1 3 12 और 15 ही लेते हैं, उसका आंसर क्या आया था? 1 3 आया था ना। तो 12 और 15 का कॉमन फैक्टर कैसे निकलेंगे? ऐसे लिख दो, 12 और 15, ये हो गया ना। इसका कॉमन फैक्टर निकालना है, तो ऐसे करो, ऐसे करो, ठीक। अब देखो कि 12 और 15 दोनों से कॉमन, किससे दोनों डिवाइड हो जाएंगे, किससे, किस अंक से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। किस अंक, कौन सा अंक लेंगे जिससे दोनों डिवाइड हो जाएंगे। तो 2 से करेंगे तो 12 डिवाइड होगा, लेकिन 15 नहीं होगा। 3 से करेंगे तो 3 यहां पे लिख दो, 3 से करेंगे 12 भी हो जाएगा, 15 भी हो जाएगा, ठीक है। तो 3 लिख देंगे, 3 4 जा 12, उसके बाद 3 5 जा 15। अब आगे डिवाइड करेंगे, फिर से करो ऐसे। अब करेंगे तो होगा क्या? 2 से करेंगे 4 होगा, लेकिन 5 नहीं होगा। 3 से 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, मतलब ये नहीं हो रहे। तो इसके कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 3। और जैसे मैं बताया था 1 तो सभी को होते हैं, तो 1 और 3 पिछले के जैसे आंसर आ गया ना। इस तरह से कॉमन फैक्टर निकालते, एकदम आसान तरीका, ठीक है। जैसे अभी एक तो और मैं ले लेता हूं, 18 भी ले लेता हूं, 18। तो होंगे क्या? फिर भी 3 से ही होंगे। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। तो तीनों का कॉमन फैक्टर भी 3 आया, 1 और 3। 1 तो सभी को होते हैं और 3 आया, ठीक है। इस तरह से कॉमन फैक्टर निकालते हैं, एकदम आसान तरीका।
जिससे तीनों डिवाइड हो जाए, जितने भी अंक दिए रहे, जितने का कॉमन फैक्टर निकालना है, 2 का निकालना है तो दो दोनों एक साथ डिवाइड हो जाए, 3 का निकालना है तीनों एक साथ डिवाइड हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन फैक्टर। ठीक है, फैक्टर समझ में आया क्या होता है, जिससे वो संख्या पूरी तरह डिवाइड हो जाए, कोई भी रिमाइंडर ना बचे। अब बताओ मेरे को कुछ के कॉमन फैक्टर बताओ। ठीक है, कॉमन फैक्टर जैसे आप लोग बताओ मेरे को 19 के कॉमन फैक्टर क्या होंगे, कॉमन फैक्टर बोलो, फैक्टर क्या होंगे 19 के, 1 और 19, क्योंकि 19 और किसी से डिवाइड नहीं होगा। उसी तरह से 20 का क्या होगा, 1 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, 3 से नहीं होगा, फिर 4 से हो जाएगा, 4 5 जो 15, 5 से हो जाएगा, 5 4 जो 15, उसके बाद 10 से हो जाएगा और 20 से हो जाएगा। इसमें नंबर को भी इंक्लूड करते हैं और 1 भी रहता है। ठीक, इस तरह से करना है। अब बताओ मेरे को 20 और 25 का कॉमन फैक्टर, तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। पहले 20 यहां पे लिखो, 20 का कॉमन फैक्टर 1 2, सॉरी कॉमन फैक्टर बोलो, फैक्टर 2, फिर 4 5 10 और 20। अब 25 लिखो, 1 2 से होगा नहीं होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा नहीं होगा, 4 से होगा नहीं होगा, 5 से होगा हाँ होगा, फिर 6 से होगा नहीं होगा, 7 से ही डायरेक्ट 25। तब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है देखो आप लोग, एक तो ये है ना दोनों, और 1, तो इसे कॉमन 20 और 25 कॉमन फैक्टर क्या है, 1 और 5। आसान सा तरीका। ठीक, एक दूसरा तरीका बताया था, 20 और 25 को दोनों से लिख लो, उसके बाद दोनों किससे डिवाइड होंगे, दोनों होने चाहिए। ठीक, तो उससे डिवाइड कर दो, तो इस तरह से कॉमन फैक्टर निकालते हैं। और एक आप क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे 18 24 और 48, 18 24 और 48 का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। अब ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। तो पहले इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, 18 ऐसे लिखे, 18 के क्या क्या होते हैं, 1 2 होगा, 3 होगा हाँ होगा, 4 होगा, 4 18 का टेबल में नहीं आता, 5 नहीं होगा, 6 आता है, 9, फिर उसके बाद 18। अब 24 को कैसे लिखेंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 से नहीं होगा, फिर 6 7 नहीं होगा, फिर 12 और 24। और 48 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, फिर 8 होगा, फिर 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा, उसके बाद 48 24 भी होगा सॉरी, और 48। तो ये सारे इसके फैक्टर हो गए। अब इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, जैसे इसमें 1 तो कॉमन है, 2 भी है, इसमें कॉमन फैक्टर क्या क्या है, 4 है नहीं है, 6 है, उसके बाद 9 इसमें नहीं है, फिर 18 इसमें नहीं है, 8 इसमें नहीं है, तो 12 भी इसमें नहीं है। तो इसके
कॉमन फैक्टर क्या क्या है, 1 2 3 6। तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा इसके, 6 हो गया। सबसे बड़ा कौन सा है, 6। तो इस तरह से ग्रेटेस्ट आ गया। ठीक, समझ में आया। एक दूसरा भी तरीका है ना, दूसरा तरीका मैं बताया हूं, उससे कैसे निकालेंगे, एक तो उसका भी निकाल के मैं बताता हूं। ठीक है, जैसे 15 18 और 27 को ले लो, ऐसे लिख दो 15 18 और 27। ठीक है, अब फिर उसके बाद ऐसे लाइन खींचो, ऐसे खींचो, ये हो गया। अब इस देखो 15 18 और 27 तीनों किससे कट सकते हैं, मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। 2 से होगा, ये हो गए, ये दोनों नहीं होंगे। 3 से, 3 5 15, 3 6 18, 3 9 27, 3 से हो रहा है। हो गया। ठीक, अब 15 6 और 9, 5 6 और 9, इस क्या 2 से ये होंगे, 2 से करेंगे तो होगा, नहीं होगा। 5 डिवाइड होगा, 9 डिवाइड नहीं होगा पूरा पूरा। और 3 से ये नहीं होगा 5, तो इसलिए इसका कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 3। ठीक है, क्योंकि उसके आगे कुछ किसी से भी डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, तो इसका तीनों का कॉमन फैक्टर 3 आ गया। सिंपल सा आसान सा तरीका। और वो मल्टीपल क्या था, गुणज। गुणज क्या था, उसी को प्लस करते जाओ। प्लस जैसे आप मैं गुल्लक वाला बताया था ना, 5 रुपए दिए, फिर 10 हुए, फिर 15 हुए, फिर 20 हुए, फिर 30 हुए, ऐसे करते जाओ। ठीक है, तो इस तरह से समझ में आया ना सारी चीजें। फैक्टर क्या होते हैं और मल्टीपल क्या होते हैं, गुणनखंड क्या होता है और गुणज क्या होता है। गुणज क्या होता है, जिससे ये नंबर सारे डिवाइड हो जाए। और गुणनखंड, सॉरी गुणज क्या होता है, जैसे 15 का गुणज क्या होगा, फिर 30 होगा, फिर 45 होगा, फिर 60 होगा। इस तरह से वो गुणज हो गया। उसके गुणनखंड क्या हो गए, जैसे 15 का गुणनखंड 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, इस तरह से। तो सारी चीजें क्लियर हुई ना एकदम अच्छे से। कॉमन फैक्टर माने कॉमन मल्टीपल, सारी चीजें एकदम अच्छे से क्लियर हो गई। ये ध्यान रखना है, इस तरह से आसानी से निकल जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।